ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, जो इंटेक्स क्वेश्चन 1.2 है, पेज नंबर 5 में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, आपको क्या कह रहा है? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन क्या है? 30% मास है। तो टोटल मास अगर आप 100 मान लेते हैं, टोटल मास इक्वल टू 100 ग्राम, तो बेंजीन का क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन C6H6 का 30 ग्राम, क्योंकि 30% है, ये 100 ग्राम है, नोट 10, ठीक है। और आप मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या हो जाएगा? ये 30 ग्राम और ये 70 ग्राम, 30% है तो ये 70 ग्राम हो गया। ओके, आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? बेंजीन का। तो ये हो जाएगा C6H6 का क्या? मोल फ्रैक्शन। इसको अगर आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 बाय टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 और प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, देन आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है? बेंजीन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेट्राक्लोराइड निकालना है। तो मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स किसका? बेंजीन का C6H6, इसका क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है। तो गिवन मास कितना हो गया? 30 ग्राम, और बेंजीन का अगर हम मोलर मास निकाल लेंगे C6H6 का, तो ये आपका आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0.385 मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल निकालेंगे, CCl4 का नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास कितना है? 70 ग्राम, और इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो 154 ग्राम पर मोल आता है। इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आपका आ जाएगा 0.454 मोल। ओके, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो बेंजीन का मोल कितना आ गया? 0.385 मोल, और टोटल में क्या आ जाएगा? 0.385 बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ जाएगा 0.459 मोल। मोल से मोल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 0.454 है, नोट है ना, 454, और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0.459 मोल। मोल नहीं, मोल से मोल तो कैंसिल हो गया, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, तो आंसर इज 0.459। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।